नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं ज्योतिष सम्मत बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के। और जैसा कि हमारा जो चर्चा का विषय आजकल बना हुआ है वह पत्रिका मिलान को लेकर के बना हुआ है। हम विवाह इत्यादि में जब जन्म पत्रिका मिलाते हैं तो हम कैसे उसमें गुणों का विभाजन करते हैं, 36 गुण हमें कैसे प्राप्त होते हैं और कौन से जन्म पत्रिका में कौन से दोष विद्यमान हो तो क्या समस्या उसको लेकर के हो सकती है। हमने मांगलिक दोष पर विचार किया और मांगलिक दोष का पूर्ण विश्लेषण किया है। हमने वर्ण दोष देखा जिससे हमें जन्म पत्रिका में 1 अंक प्राप्त होता है। वश्य दोष देखा जिसमें 2 अंक प्राप्त होते हैं, वश्य क्या होता है। और साथ ही ताराकोट विचार किया जिससे 3 अंक प्राप्त होते हैं। ताराकोट क्या है और उसका परिहार क्या होता है। दरअसल हमारे पास व्हाट्सएप आते हैं कि जन्म पत्रिका में इतने गुण मिल रहे हैं, जबकि गुण उतने नहीं मिलते हैं जितने कई कबार हमारे कंप्यूटर पर दिखाया जाता है। वह हमारे नाना प्रकार के डिजिटल ऐप पर दिखाया जाता है। हमें पूर्णतः विश्लेषण करना चाहिए। हम किसी भी जन्म पत्रिका में सिर्फ मंगल की दृष्टि से यह नहीं कह सकते जातक मंगलिक है और मंगलिक होने की वजह से हम रिश्ता खराब कर दें, रिश्ता तोड़ दें या शादी विवाह में अड़चनें उत्पन्न होती हैं। तो ऐसे ही योनि कूट है जिससे हमें 4 अंक प्राप्त होते हैं। तो अभी तक हमने वर्ण का 1 अंक, वश्य के 2 अंक, तो 2 1 3, ताराकोट के 3 6 और योनिकोट के 4 अंक, तो 6 4 10 अंक अभी तक जन्म पत्रिका में मिल चुके हैं, लगा लो। योनिकोट नक्षत्रों से देखा जाता है और इसमें जातक की नक्षत्र की योनि ज्ञात की जाती है। जैसे अनेक प्रकार की योनियों के नक्षत्र होते हैं, जिस आकृति का नक्षत्र होता है उसी की वैसी ही योनि बन जाती है, जिसको हम साइन कहते हैं या चिन्ह कहते हैं। राशियों के चिन्ह आपने देखे होंगे। मेष राशि का मेढ़ा है, वृषभ का बैल का स्वरूप है, मिथुन के 2 जोड़े हैं। इसी प्रकार नक्षत्रों के भी अपने चिन्ह होते हैं। और ये फैक्ट आप देखना, आगे हम इस पर बात करेंगे कि जिस भी नक्षत्र का जैसे चिन्ह होगा, सामने वाले नक्षत्र का यदि उसके विपरीत चिन्ह होगा तो निश्चित रूप से वहां पर समस्या उत्पन्न होती है जन्म पत्रिका में। इसका योनिकूट हमारे मन मस्तिष्क वर वधू के विचारों को दर्शाता है। इनके आपस में विचार कैसा रहेगा, तालमेल कैसी स्थिति में रहने वाला है। तो योनिकूट इनका जो योग है यह 14 उसमें विभाजित हैं, 14 भागों में विभाजित हैं, जिनमें से अश्व यानी घोड़ा, गज यानी हाथी, मेष यानी मेढ़ा, सर्प, श्वान, मार्जार जिसको बिल्ली, मूषक, चूहा, गौ, महिष, भैंसा, व्याघ्र, मृग, वानर, नकुल और सिंह। नकुल यानी नेवला होता है। तो यह 14 भागों में विभक्तित हैं। 2 नक्षत्रों का एक योनि होती है। अश्विनी और सतविसा नक्षत्र की अश्व योनि होती है। भरणी और रेवती नक्षत्र की गज योनि होती है। कृतिका और पुष्य की मेष मेढ़ा योनि होती है। रोहिणी मृगशिरा का सर्प, आराद्रा मूल का श्वान, पुनर्वसु अश्लेषा का मार्जार, मघा पूर्वा फाल्गुनी का मूषक, उत्तरा फाल्गुनी उत्तरा भाद्रपद का गौ, हस्त और स्वाति का महिष यानी भैंसा, चित्रा विशाखा का व्याघ्र, अनुराधा और ज्येष्ठा का मृग, पूर्वाषाढ़ा श्रवण का वानर, उत्तराषाढ़ा अभिजित का नकुल, धनिष्ठा और पूर्व भाद्रपद का सिंह योनि होती है। यह इस प्रकार के चिन्ह होते हैं। अब इसमें सिंपल सा यह है, जैसे गौ और व्याघ्र की कभी भी बन नहीं सकती आपस में। तो यदि वर गौ योनि का है और कन्या व्याघ्र योनि की है तो इनके विचार कभी भी मिल नहीं सकते आपस में। यह एक दूसरे से को जब भी देखेंगे उनमें वैमनस्यता ही आएगी। या व्याघ्र वर का है और गौ कन्या का है तो इन दोनों की नहीं बनेगी। सिंह और गज की नहीं बनती है। नेवला और सर्प यदि योनि
वर का यदि सर्प है और कन्या की नेवला योनि है तो निश्चित रूप से यहाँ पर समस्या अवश्य रूप से देखी जा सकती है। अच्छा, इनमें इनका यह विधान है, वैसे इससे 4 अंक हमें प्राप्त होते हैं। तो यदि ये दोनों मित्रवत हैं, जैसे अश्वयोनि या गज योनि, अश्वयोनि या मेढ़ा योनि, घोड़ा और हाथी का किसी भी प्रकार से बहुत बड़ा शत्रुता नहीं होती, या घोड़े और मेढ़ा भेड़ का कोई किसी प्रकार की शत्रुता नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में 4 अंक हमें प्राप्त होते हैं। मित्रता योनियों में परस्पर मित्रता हो तो 4 अंक हमें प्राप्त होते हैं। एक मित्र हो और दूसरा सहज हो, यानी महिष भैंसा और गौ योनि हो, तो मित्र सहजता का है, एक ही जैसे हैं, इनमें कोई आपस में इतनी शत्रुता नहीं होती है, तो 2 अंक हमें प्राप्त होते हैं। सामान्य बैर हो तो 1 अंक प्राप्त होते हैं, लेकिन यदि सिंह और मृग की योनि हो तो अति बैर योनि हो गई, या नेवला सर्प की हो तो अति बैर योनि हो गई। ऐसी स्थिति में 0 अंक हमें प्राप्त होता है। तो जन्म पत्रिका मिलान में योनिकूट का विचार अवश्य करना चाहिए। इससे जातक दोनों की मानसिक स्थिति का हमें ज्ञात प्राप्त होता है। यदि योनि दोष हो तो इसका कोई परिहार भी इसमें नहीं बताया जाता है, नहीं है, विशेष रूप से परिहार नहीं है। फिर भी यदि जन्म पत्रिका में अंक हमें सही प्राप्त होते हो और सिर्फ योनि दोष हो तो सिर्फ मैत्री देख लेनी चाहिए और नाड़ी शुभ होनी चाहिए। उसके पश्चात जन्म पत्रिका मिलान शुभ समझना चाहिए। तो प्रिय मित्रों, यह हमने योनिकूट के बारे में आज हमने चर्चा की, और निश्चित रूप से आपको यह पता चल गया होगा कि जन्म पत्रिका मिलान में योनि बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो इसके 4 अंक हमें प्राप्त होते हैं। तो कैसे आपको यह जानकारी लगी हमें अवश्य बताएं। जन्म पत्रिका मिलान से इन सब दोषों को अवश्य देखें, और जानकारी अच्छी लगी इसको शेयर अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत। नमस्कार।